मालवानी में जो मासूम बच्चों के जनाजे उठाए गए उनके जिम्मेदार कौन? दिनांक 10 जून गुरुवार को शाम के वक्त मालवानी इलाके में मासूम बच्चों के जनाजे उठाए गए। आखिर उनके जनाजों का जिम्मेदार कौन है? मलाड पश्चिम के मालवानी में बुधवार रात एक 4 मंजिला इमारत गिरने से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। इमारत का मालिक 48 वर्षीय मोहम्मद रफीक सिद्दीकी दूसरी मंजिल पर रहता था और उसका भाई दूसरी मंजिल पर रहता था। इस घटना में रफीक की पत्नी, उनके भाई शफीक और उनकी पत्नी सहित 6 बच्चों की मौत हो गई। इमारत के दुर्घटनाग्रस्त होने पर रफीक बाहर निकल गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत से एक और व्यक्ति लापता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की है। बीएमसीएस डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को मालवानी में अब्दुल हमीद रोड पर न्यू कलेक्टर कंपाउंड स्लम से रात 11:10 बजे रहने की सूचना मिली। घटना एक झुग्गी बस्ती में हुई जो कलेक्टर की जमीन पर है। मरने वाले रफीक के परिवार के 9 सदस्यों में उनकी पत्नी राइसा बानो और शफीक की पत्नी इशरत बानो और उनके बच्चे शामिल हैं। तौसीफ 15 साल, अलीशा 10 साल, ताहिस 12 साल, अलीना 6 साल, आसिफा 5 साल और अल्फिशा जो 1.5 साल की थी। वहां किराए पर रहने वाले 2 परिवारों के 2 बच्चों साहिल सैयद 9 साल और जॉन हिराना 13 साल समेत 3 और लोगों की मौत हो गई है। उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं और उनका शताब्दी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले 12वें व्यक्ति यसु भाटिया हैं। मारी कुमारी हिराना 30, धनलक्ष्मी बेबी 56, सलीम शेख 49, रिजवाना सैयद 33, सूर्यमणि यादव 39, करीम खान 30 और गुलजार अहमद अंसारी 26 घायल हो गए और उनका शताब्दी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारी कुमारी हिरन्ना की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जॉन और उसकी मां मारी कुमारी अपनी दादी धनलक्ष्मी से मिलने जा रहे थे। बगल के घर में रहने वाले मुनीर अहमद ने कहा, बुधवार की रात करीब 11 बजे जब मैंने शोर सुना तो मैं घर पर था। जब मैं यह देखने के लिए बाहर आया कि यह क्या है, तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी का घर, एक ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर, थोड़ा झुका हुआ था। मैंने तुरंत घर के मालिक मोहम्मद रफीक को फ़ोन करना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में ढांचा बगल के घरों पर गिर गया। घटना के तुरंत बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने लगे। इससे पहले कि दमकल और पुलिस आती, पड़ोस के रहने वाले युवकों ने 3 लोगों को बाहर निकाला और उन्हें रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब हर कोई मलबे के नीचे फंसे लोगों की जान बचाने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, यह देखकर दुख हुआ कि कुछ असामाजिक तत्व फंसे हुए लोगों के सेल फोन, नकदी और कीमती सामान चोरी करने के इरादे से पहुंचे, रफीक के पड़ोसी सुहेल शेख ने कहा। यहाँ बिना लोहे के बीम स्पोर्ट के कई ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर हैं जो एक खतरनाक चीज है। घर के मालिक के साथ साथ बीएमसी वार्ड कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि उन्होंने इस तरह के ढांचे के खिलाफ समय पर कार्रवाई की होती तो घटना को टाला जा सकता था। कई मासूम बच्चे और लोग नहीं मरते। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी इस घटना को गंभीरता से लेंगे ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो, एक निवासी ने कहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्यावरण और संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ कांदिवली के शताब्दी अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती हुए घायल लोगों के बारे में जानकारी ली। सीएम ठाकरे ने पीड़ितों के वारिसों को 5 लाख मुआवजे की घोषणा की और कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी। अस्पताल में सीएम के साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, मेयर किशोरी पेडनेकर, जिला कलेक्टर मिलिंद बोरेकर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे यहाँ पर सब से जो वीडियो वायरल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कल जो हादसा मालोनी में हुआ है न्यू कलेक्टर कंपाउंड, 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है
7 से 8 लोग घायल है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। मैं खुद मलार मालोनी जो न्यू कलेक्टर कंपाउंड है वो हिस्सा जो है उसका एक थोड़ा पार्ट मेरे इसमें भी आता था जब मैं वहाँ से चुनाव लड़ा था एज अ भाजपा कैंडिडेट। मैंने वहाँ पर मेरी ऑफिस पे मैंने वहाँ पर सर्वे किया हूँ कि 3-3, 4-4 माले की बिल्डिंग्स है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलेक्टर कंपाउंड रहने दो, 5 नंबर रहने दो, 6 नंबर रहने दो, महाड़ा रहने दो, वहाँ पर 3-3 माले का परमिशन लोगों को मिलता कैसे है। पिछले 15 साल में आप अगर देखने जाओ तो ये जो ग्राउंड फ्लोर के जो स्ट्रक्चर थे आज ये 3-3, 4-4 माले के स्ट्रक्चर बन गए। इतने कंजेस्टेड एरिया के अंदर लोगों ने बनाया है कि अगर समझो जो अभी हादसा हुआ है ये हादसे में डेड बॉडी निकालने में या मिट्टी हटाने में जो तकलीफ हुई है वो तो नगर पालिका वाले और फायर ब्रिगेड वालों को ही पता होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर में ये 3-3, 4-4 माले जो बनते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मुंबई महानगर पालिका को ये बात दिखती नहीं है? क्या कलेक्टर को ये बात दिखती नहीं है? ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम लेते हैं और काम लेने के बाद में वही पैसे के अंदर वो लोग बीएमसी को भी मैनेज करते हैं, पुलिस को भी मैनेज करते हैं, कलेक्टर को भी मैनेज करते हैं, माड़ा को भी मैनेज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब मैनेज हो तो जाते हैं लेकिन साथ ही साथ में ऊपर से किसी ना किसी का प्रेशर आता है। वहाँ के स्थानिक आमदार और आज की तारीख में पालक मंत्री है वो। आप मुझे बताइए 15 साल से स्थानिक आमदार जो है वहाँ पर क्या उनको दिख नहीं रहा है मलार मालोनी की क्या परिस्थिति है। ये तो रहा सवाल घर की बात का, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा वहां पर इसी तरह से 15 से 20 स्कूलें चल रही है जो इसी स्ट्रक्चर पे ग्राउंड प्लस 3 या 4 के ऊपर जहां पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं। मैंने जब वहां पर इलेक्शन लड़ा तो मैं उस वक्त इसके बारे में कंप्लेंट भी किया ताकि ये जो सबसे बड़ा रिस्क था मासूम बच्चों के लिए उसी इस बिल्डिंग के अंदर टेरिस पे ये लोग प्ले ग्राउंड बना देते हैं। टेरिस पे ये लोग का पीटी सब्जेक्ट चलता है। उसके अलावा जो है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के अंदर 2 रूम 3 रूम लेकर ये लोग बड़ी एक स्कूल टाइप बना देते जिसके कई परमिशन भी नहीं है, जिसका मैं समझता हूँ कि स्कूल्स के लिए जो जरूरत की चीजें है वो भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको हर चीज कई सुविधा मिल जाती है, परमिशन मिल जाता है। ये सब कैसा होता है ये आज तक समझ में नहीं आया। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हाँ वहां के स्थानिक आमदार जो है जो 15 साल से है क्या उनको ये सब चीजें दिखती नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है आप वोट लेते हो, जीत जाते हो, लेकिन यही वोटर्स जो आज आपके वोटर्स थे जिन लोगों की डेथ हुई है क्या इनकी जान की फिक्र आपको नहीं है। आपने ऐलान कर दिया 5 लाख रुपए दे दूंगा, जो इंजर्ड हुए उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। क्या ये 5 लाख और 50,000 रुपए की कीमत है एक जान की मालोनी वालों के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ असलम शेख जी आपसे, आखिर में कब तक ये चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं लेकिन 11 की मौत बहुत बड़ा हादसा है। छोटी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है तो इतनी मौतें नहीं होती है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर जो मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 बाई 10 का होगा या 15 बाई 15 का होगा, ये स्ट्रक्चर के ऊपर 3 माले खड़े हो रहे सर, और आप क्या कर रहे हो। मैं वहां के नगर पालिका के जो सब इंजीनियर है, वार्ड ऑफिसर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज वार्ड ऑफिसर के अलावा जो जो वहां पर सब इंजीनियर्स है या असिस्टेंट इंजीनियर्स है, आपको शायद पता नहीं होगा सर कि वहां पर उनके खुद के घर है, वो लोगों ने आगे खरीद के रखा है, खुद की प्रॉपर्टी बनाई है उन लोगों ने। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप पालक मंत्री है, आप सरकार में मंत्री है, ये लोगों की जान से मत खेलिए। हो सके ये हादसा तो हो गया जो होना था, लेकिन आगे ऐसे हादसे नहीं हो, इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जल्द से जल्द जितने भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जाए। जो स्कूल्स है वहां पर है, जो इलीगल स्कूल्स चल रही है वहां पर बच्चों की रिस्क है। मैंने ये बात 10 बार बोला हूं, हमेशा बोलूंगा, मेरे कई इंटरव्यूज में मैंने बोला हूं, उन बच्चों की जान को अगर कुछ हुआ ऊपर वाला ना करे तो उसके जिम्मेदार भी आप होगे,
आपकी सरकार होगी, आपके लोग जो साथ में आपके वो महानगर पालिका होगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप बच्चों से और बड़े और बुजुर्गों की जान से खेलोगे या कार्रवाई करोगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेके जाना पैसा निकल ही नहीं रहा है। Zoom करके बना क्या हुआ? तेवढा हो गया था थोड़ा। अच्छा, कितने हुए? चौथी है? 9 है पूरे। एक में माँ को और बच्चे को डाला है ना, छोटा जो बच्चा है 3 महीने का। लगा 10 पूरा निकल। वो औरत भी वीडियो बना रही थी, वो औरत लोग भी वीडियो बना रहे। आलिमा लोग हैं ना वो लोग, तो मतलब जो ऐसे बुर्का पहनता है ना सब, पर इनके हाथ और पैर नहीं ढके हैं। मौलवी साहब ने बनाया वीडियो अभी। थोड़ा उधर दिखा के सब दिखा। मैंने तो ये घर है, देख छोटा सा डब्बा। हाँ, चल स्टॉप कर। अबे जूम दे। वीडियो भेजना, अभी वो जनाजे का निकाल दिया वहाँ का। निगमा बोलता पब्लिक कैंप बन के रह रही है। वो तो काले बिल्ला ही है वो। हाँ भैया ही मालूम है ना बे करके। नीमच की खिड़की से नहीं दिखेगा बे। क्या ना देख रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना जनाजा। 7 है 7 सात है, 2 सात। तो मिलाने वाला है, 2 कहीं और रहेगा। अंदर बॉडी देखना, अंदर बॉडी रहेगी कितनी। और फिर और है ज़्यादा बड़ा मत बना। मेरे बॉडी देख, कहाँ है बॉडी? पैर दिखी क्या? हाँ हाँ। दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। दर्शकों, हो सकता है यह इंफॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सब के लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता है यह इंफॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सब के लिए है जरूरी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।